नमस्कार। थर्ड ईयर में आज हम कुछ सबक अ, के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्मॉग एक शाब्दिक अर्थ को देखते हुए ये ह्यूमस, धूल और कोहरे के विभिन्न उत्पादों का मिश्रण है। शहर जहाँ औद्योगिकरण युवा पर वो सदियों से में कोहरे के धुओं को मिल जाना आम बात है। लेकिन स्मॉग तब बनता है जब अनुपात में एक घंटे प्रति बड़े या बड़े की तरह असामान्य हो जाए। दशक में लॉस एंजलिस में लोगों ने यह स्मॉग की वजह से वायु प्रदूषण का अनुभव किया था। जड़ से लेकर जीवित तक तब प्रदूषण का प्रभाव दिखाई दिए। लोगों की आंखों में जलन, दृष्टि में एकदम कमी आने लगी। सामान्य पदार्थ रबर की बनी वस्तुएं चटकने लगी थी। रबर की वस्तुओं चटकने और जैसे ही सामान्य नहीं है। लंदन में जब गंधक युक्त कोयले ईंधन के रूप में प्रस्तुत होता था तब वहां भी स्मॉग बहुत बनता था। हमने किए गए अनुसंधान के पता चला कि ये शहर जहाँ वाहनों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, वहाँ समग्र लॉस एंजलिस में भी समग्र भिन्न है। रासायनिक दृष्टि से पहले ही समग्र अवकारक थे, जबकि रेफरेंस का समूह इस कारक समूह में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और विशेष नाम फोटोकेमिकल समूह दिया। फोटोकेमिकल समूह का प्रदूषण अक्सर इन क्षेत्रों में देखा गया जहाँ चारों तरफ पहाड़ियों हो और बीच में घाटियां। अभी तो यह सभी देशों की समस्या है। सौम्य से हमारे यहाँ औद्योगिकरण की यह चरम स्थिति अभी नहीं है। ये हमारे यहाँ ज्यादा हो। महानगरों के साथ साथ और भी विकसित जहाँ हो, महानगरों के साथ साथ विकसित हो रहे अन्य नगरों में भी औद्योगिकरण के साथ साथ स्मग की भी वृद्धि हो रही है। फिर भी इन दिनों में बाजार में नई नई मोटर बाइक गाड़ियों में आने वाले वाहनों का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। में यह नहीं कहा जा सकता है कि कब से स्मग हमारे लिए समस्या बन जाएगा। वर्तमान में वायु प्रदूषण का ताजा उदाहरण दिल्ली में हुआ है, परंतु वायु प्रदूषण से जो अक्टूबर 16 में अंतिम सप्ताह में नवंबर 16 के दूसरे सप्ताह के लिए स्वयं दिल्ली वासी ही जिम्मेदार थे, परंतु अन्य कारणों से पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा फसल के अपशिष्ट को जलने से उठने वाला धुआं भी इस संदर्भ में देश के सभी राजनीतिक दल समस्या का समाधान करने की बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। सामाजिक संरचना, रासायनिक संरचना में ऐसा वातावरण जहाँ हवा में अनेकों ओजोन, हाइड्रोजन और दूसरे कार्बनिक पेरोक्साइड जो वहाँ फोटोकेमिकल स्मग का होना देखा गया है। वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश के हाइड्रोकार्बन से क्रिया करते हैं तब विशेष स्मग पैदा हो जाता है। बेंजोइल नाइट्रेट जो भी प्रदूषित वातावरण में आमतौर पर होते हैं, आंखों में जलन और आंसू लाते हैं। किसी भी कारण से जब वातावरण में ओजोन बनने लगे तो फोटोकेमिकल स्मग की संभावना बढ़ने लगती है। तब एक घंटे में 0.15 ppm ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक बनता है, जो माना जाना चाहिए कि इस वातावरण में फोटोकेमिकल समूह होने की आवश्यकता लगभग निश्चित है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समूह बनाने में श्वास योगदान देते हैं। गाड़ियों के धुएं में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन भी जब वातावरण में ओजोन की क्रिया होती है तब समूह बनता है। वातावरण में ओजोन की क्रिया होती है। वातावरण में सामान्य तक प्रदूषित
होकर दोनों तरफ से हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O जैसी गैस जाती है। अगर ये वातावरण की सहन करने की सीमा से पार करती है, तो उनके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। अम्ल वर्षा, विभिन्न वस्तुओं में क्षरण, दृष्टि में अचानक कमी और स्वास्थ्य के कई गंभीर खतरे इन्हीं गैसों की देन है। ऐसा वातावरण में पहले से प्रदूषित हो रहे प्रदूषित संयोग से वह स्मग भी हो, SO2 और H2S के अवसर बहुत तीव्र होते हैं। बहुत सारे असर होने पर आसपास के पेड़ पौधे भी इसका असर होने लगता है। तो देखना भी प्रासंगिक है कि समग्र वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न रसायन जीव को किस हद तक प्रभावित करते हैं। यह पहले भी बताया जा चुका है कि प्रॉक्सी एसिटेट नाइट्रेट के कारण आंखों में जलन और दूसरी परेशानी होने लगती है। दूसरी गैस ओजोन में जो वातावरण में होती है, यह वातावरण मानव जीवन और वनस्पतियों के लिए प्रभावित करती है। ओजोन का प्रभाव दोहरा असर करता है। हमारे जीवन में तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ पेड़ पौधों का भी अपना पूरा असर डालकर पर्यावरण को विश्व के लिए खतरनाक बना हुआ है। लेकिन ये टेबल से स्पष्ट है कि ओजोन हमारे लिए कितनी खतरनाक है। देख रहे आप, 0 से 2 उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से ये नौका फेफड़ों में सूजन आ जाती है। 1 से लेकर 3 तक बहुत तेज थकान आ जाती है। इसका ओजोन का मानव शरीर पर प्रभाव है। तंबाकू की खेती में भी यदि ओजोन की हानिकारक मात्रा 5.5 घंटे भी आ जाए, तो फसल आधी रह जाती है। मूली और दूसरी जड़ें में सब्जियों की फसल में ओजोन की बहुत खतरे में है। ओजोन और पेन तो स्मग के बाद दुष्परिणाम में अपना योगदान देते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी समग्र रोकने के लिए उपाय सोचने के लिए दोनों को रोकना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन की वृद्धि रोकने के लिए सामान्यतः 4 तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एक तो इंसिनरेशन और एडजॉर्प्शन, अवशोषण, संघनन, ये 4 प्रकार की सामान्य तकनीकें जिनके कारण ये ओजोन का डिप्लीशन रोक सकते हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।